प्रकृति से छेड़छाड़, वन्य जीव प्रभावित, पर्यटक घट रहे, जानलेवा सड़कें। आखिर कौन है जिम्मेदार? हरियाली की वादियाँ, ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग, प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज पहाड़, कुछ ऐसा ही नज़ारा अक्सर कुंभलगढ़ क्षेत्र की वादियों का रहता है और इसी नज़ारे को लेकर देश नहीं विदेश तक के लोग इस अद्भुत सौंदर्य को देखने के लिए कुंभलगढ़ आते हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग की शौर्य गाथा से भी रूबरू होते हैं तो वह यहाँ पर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में सफारी कर जंगल से भी रूबरू होते हैं। लेकिन पिछले 2 दशक को देखा जाए तो क्षेत्र में कुंभलगढ़ क्षेत्र का समग्र विकास भी हुआ है, लेकिन इस 2 दशक में जिस तरह से पर्यटक बढ़े थे उसी रफ्तार से कुछ दिनों से पर्यटक घट रहे हैं। खास तौर से विदेशी पर्यटकों ने कुंभलगढ़ से मुंह मोड़ लिया है। इसमें क्षेत्र की संपर्क सड़कें भी एक कारण है जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। हालांकि इस बीच में कुंभलगढ़ क्षेत्र की प्रकृति को नासूर लग गया है। वन विभाग ने 2015 में कुंभलगढ़ क्षेत्र के इस नैसर्गिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए क्षेत्र में भू रूपांतरण पर रोक लगा दी, लेकिन भू रूपांतरण पर रोक लगने के बाद नया भू परिवर्तन नहीं हो पाया। लेकिन क्षेत्र में नव निर्माण पर कोई रोक अब तक नहीं लग पाई है। इसके लिए कहीं कृषि भूमि पर बहुमंजिले व्यावसायिक भवन खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर व्यावसायिक उपयोग उस ज़मीनों का हो रहा है, तो कई आवासीय भूखंडों पर भी बहुमंजिलें इमारतें खड़ी होकर वहाँ पर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस तरह क्षेत्र के पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यही नहीं, क्षेत्र की प्राकृतिक सौंदर्य, नदी नाले और तालाब पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर न्यायालय से लेकर एनजीटी तक ने सवाल उठाए, लेकिन उसके बावजूद कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के केलवाड़ा, आंतरी और गवार ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगातार धड़ल्ले से निर्माण हो रहे हैं। कुछ व्यावसायिक हैं तो कुछ आवासीय भवन भी हैं। कृषि भूमि पर भी आवासीय निर्माण हो रहे हैं, कृषि भूमि पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, होटलें बन रही हैं। आखिर कुंभलगढ़ क्षेत्र में प्रकृति के लिए नासूर बना यह अवैध निर्माण कब तक रुकेगा, यह बड़ा सवाल है। कानूनी पेच में केलवाड़ा, गवार, आंतरी तक के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। वे अपना घर भी नहीं बना सकते, जबकि कई पीढ़ियां उसी गांव में निवासरत हैं। हालांकि कतिपय लोग कृषि व आवासीय भूमि पर बहुमंजिली व्यावसायिक इमारतें खड़ी कर रहे हैं, जिन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं, लेकिन ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है। इसके लिए ग्रामीण उपखंड अधिकारी कुंभलगढ़ से लेकर जिला कलेक्टर राजसमंद तक को अपनी व्यथा सुना चुके हैं, मगर न तो प्रशासन ने कोई ठोस ध्यान दिया और न ही सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। इस कारण ग्रामीण परेशान हैं। दूसरी तरफ कतिपय लोगों द्वारा कृषि व आवासीय भूमि पर किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इधर कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी अंशुल आमेरिया ने ऐसे हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए सख्त कार्रवाई व नियमों की पालना करवाने की बात कही है। आपकी बातों से जानकारी में आया है, इसको दिखवाएंगे और इसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और दूसरा ये देखा जा रहा है अभ्यारण्य क्षेत्र में या होटलों में आतिशबाजी भी की जाती है। अगर इस प्रकार की भी होती है तो एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे और उनको निर्देशित करेंगे कि जो नियम है उनकी पालना करें। अब सवाल यह है कि क्या कुंभलगढ़ क्षेत्र में हो रहे पेड़ व पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई पर सरकार लगाम लगा पाएगी या इसी तरह प्रकृति से छेड़छाड़ जारी रहेगी? यही यक्ष सवाल हर किसी के जहन में है। साथ ही होटलों में तेज आवाज़ में बजता म्यूजिक और शादी पार्टी के जश्न में होने वाली आतिशबाजी जंगली जीव जंतुओं के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं।
इसी हालात से चिंतित तत्कालीन जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने जून 2021 में अवैध निर्माण व पुरातत्व के स्थलों को संरक्षित करने व अतिक्रमण हटाने के लिए पुरातत्व संरक्षण जोधपुर मंडल को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, मगर न तो पुरातत्व विभाग ने कार्रवाई का कोई ठोस प्लान तैयार किया और न ही वन पर्यावरण महकमे के साथ ही प्रशासन ने कोई कदम उठाया। कुंभलगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में जंगल व वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर वन विभाग ने 31 मार्च 2015 को आदेश जारी कर अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर क्षेत्र में वाणिज्यिक व औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही राजस्व अधिकारियों को कुंभलगढ़ वन्य अभयारण्य क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र में किसी भी भूमि का रूपांतरण नहीं करने के निर्देश दिए थे। तब से भूमि रूपांतरण भले ही नहीं हुआ, लेकिन न तो निर्माण थमा और न ही पेड़ व पहाड़ कटने से बच पाए हैं। कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के केलवाड़ा, गवार, आंतरी ग्राम पंचायत क्षेत्र की गांव ढाणियों में भवनों के निर्माण के लिए पेड़ों के साथ पहाड़ भी काटे जा रहे हैं। दुकान कॉम्प्लेक्स के साथ होटलों के भी निर्माण हो रहे हैं। हालांकि अधिकांश होटलों का निर्माण प्रशासन की स्वीकृति से है, मगर पहाड़ व पेड़ों की कटाई को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय लोग भी गंभीर हैं, तो ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भी उपखंड अधिकारी से लेकर जिला कलेक्टर तक कई बार अपनी आवाज़ उठाई। देखिए पहले किस तरह से क्षेत्रीय लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। गजट नोटिफिकेशन इको सेंसिटिव जोन को लेकर किया गया है, तब से हम लगातार संघर्षरत हैं। हमारे कुंभलगढ़ में भी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इको सेंसिटिव जोन को डिसाइड किया जाए, उसमें गांव, ग्रामीण, रोड उसको देखते हुए 150 मीटर की दूरी डिसाइड की जाए। आने वाले एपिसोड में हम कुंभलगढ़ क्षेत्र में पर्यटन के विकास की बातें भी होगी, तो कुंभलगढ़ क्षेत्र में क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं की बात भी हम करेंगे। साथ ही कुंभलगढ़ क्षेत्र में पर्यटन विकास को लेकर क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से पर्यटन लगातार घट रहा है, उसके भी क्या कारण हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही केलवाड़ा, गवार और आंतरी पंचायत क्षेत्र के लोगों को सरकार के कुछ प्रतिबंधों की वजह से हो रही परेशानी भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है और इसी सिलसिले के तहत विभिन्न एपिसोड के माध्यम से कुंभलगढ़ क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।